अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.2। ठीक है, 2.2 का मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे एवेल्यूएट। ये आज हम इसके इंशाल्लाह ये सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब इनको स्टार्ट करते हैं। फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ठीक है, ये आ गई आपकी फाइल। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ये आपके 2.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, 2 है, सॉरी, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और उससे पहले भी जितनी एक्सरसाइज है मैंने आपको क्या कहते हैं अपने चैनल के ऊपर समझा दी हैं, उनको जाके देखें और ज्यादा से ज्यादा समझें। ठीक है, आगे ये देखें। अब ये जो सी चीजें हैं ना, ये मैंने आपके लिए लिखी हैं, ये फॉर्मूला टाइप है। ठीक है, ये आपने याद करनी है। ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, ये याद कर लें, ये एक वैल्यू याद करें अच्छी तरह। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0। ये डब्ल्यू को क्या कहते हैं, ओमेगा। इस डब्ल्यू को क्या कहते हैं, ओमेगा। ओमेगा के ऊपर ये क्या है, स्क्वायर, प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इन दोनों को इधर रखें तो ये वाला जो सा 1 दूसरी जगह जाके -1 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगर हमें हमारे पास ये दो गिवन हो, ये वाली चीज गिवन हो, सॉरी, हमारे पास अगर ये दो चीजें गिवन हो, एक ये गिवन हो और ये गिवन हो, तो हमें वो कहे कि ये किसके बराबर है, तो हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके हमने कह देना, ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल है माइनस ओमेगा के। ठीक है, ऐसे ही अगर वो हमारे पास गिवन हो क्वेश्चन के अंदर ओमेगा और प्लस 1, तो फिर हम इसका आंसर क्या बताएंगे, हम उसको कहेंगे कि इसका आंसर है हमारे पास, इसका आंसर इस वाली का ओमेगा प्लस 1 का आंसर है हमारे पास माइनस ओमेगा। यहाँ माइनस लगा लें। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का आंसर है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आगे देखें मजीद, अब ये देखें, ये वाली चीज ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस अंडर रूट -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पार्ट में भी ये दोनों मैंने आपको कहा था अच्छी तरह कर लें, और इनमें भी मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी तरह कर लें आप ये दोनों। ठीक है, ऊपर वाले भी अच्छी तरह से समझ लें। अब ये देखें, ये वाली चीज है ना, ये आपने याद रखना है, ओमेगा का क्यूब। ओमेगा का क्या, क्यूब। ओमेगा का क्यूब इज इक्वल किसके होता है, 1 के। ये याद रख लें, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल किसके होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अब जाते हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने एक दफा सवाल को रिपीट कर दिया। उसके बाद ये वाली दोनों चीजें देखें, इनमें क्या कहते हैं, हमारे पास दोनों के अंदर माइनस कॉमन है। ठीक है, दोनों के अंदर हमने -1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, -1 क्या है, कॉमन है। यहाँ आप ऐसे लगा लो, माइनस कॉमन है। दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, इसके अंदर भी माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है, जबकि 1 के साथ माइनस नहीं है। तो हमने क्या किया, माइनस इसका बाहर कॉमन निकाल लिया। तो आपको पता है, जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज। इस वाले ओमेगा के साथ भी प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस, क्योंकि दोनों के साथ माइनस था। तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, दोनों किस में हो गए, प्लस में हो गए। यहाँ हमने प्लस लिखा नहीं, मगर यहाँ भी प्लस हो गया बेसिकली। ठीक है, दोनों किस में हो गए, प्लस में हो गए। आगे देखें, दोनों प्लस में हो गए, और ऊपर ये ब्रैकेट में जो सा 7 है ना, ये सवाल के अंदर ही था, ये 7 वैसे ही लिखते जाना। अभी यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब ये वाली जो सी चीज है ना, ये वाली चीज ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये मैंने आपको ऊपर एक इक्वेशन पढ़ाई है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल क्या थी, 0। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज आ रही है ना इस ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ही रहने देंगे, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस
1 प्लस ओमेगा। इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, दोनों प्लस के हैं, कोई मसला नहीं। जब अगर फॉर एग्जाम्पल ये माइनस का होता तो फिर मसला होता ना, तो इसको इधर शिफ्ट किया तो ये -1 हो गया इधर आके, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल किसके है, -1 के। तो इस वाली पूरी चीज की जगह हमने क्या करना है, एक सेकंड में बताता हूँ। इस वाली पूरी चीज की जगह हमने क्या करना है, लिख लेना -1। क्या लिख लेना, -1। इस वाली पूरी चीज की जगह क्या लिख लिया हमने, -1, ठीक है। ये मैंने आपको सोल्व भी करके दिया। -1 आ गया, यहाँ तक ये नोट कर लो, ठीक है। कर लिया, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। इसकी जगह आ गया -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। उसके बाद ये 1 और ये 1, ठीक है, ये दोनों हमने प्लस किए तो ये हो गए 2। तो साथ देखे सवाल के साथ ही, मतलब ये ऊपर पावर में 7 था ना, ये साथ साथ ही वैसे आता रहा, यहाँ भी आ गया, ठीक है। इधर भी ये वाली जो सी पावर है, अब ये लास्ट में यहाँ भी आ गया। अब 2 की पावर 7, 2 को क्या करना है, 7 दफा मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। 7 दफा हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 7 दफा आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 128। 2 को हमने क्या करना है, 7 दफा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 होती तो 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर देते। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब आगे दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। आप दूसरा सवाल ये देखिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको एक दफा रिपीट कर दिया। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या निकल रहा है, -3 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अभी आप पढ़ के आए हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दोबारा लिख के दे दूं क्या, ये ले दोबारा लिख देता हूँ। ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल क्या आ जाएगा, -1। अब कई बच्चे इतने वो होते हैं कि वो इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि पहले क्या कहते हैं ओमेगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर हम लिख लेता हूँ मैं 2, ठीक है, प्लस का 2 है और प्लस का 5 है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा ना। मुझे बताओ, ये रफली आपको बता रहा हूँ जरा, 7 आएगा ना। अगर प्लस का 5 पहले लिख लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस का 2 लिख लिया, अब क्या आएगा, तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 7 ही आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गया कि मतलब इसको चाहे मेगा स्क्वायर को पहले लिख लो, पहले मेगा को लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो ये वाली चीज किसके बराबर है, ये -1 के इज इक्वल है। तो यहाँ लिख लिया -1। उसके बाद इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ आगे मैं आपको बताने के लिए। इसकी जगह -1 आ गया, -3 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब +3, ठीक है, 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, आपको समझ आ गई होगी, मल्टीप्लाई 4 और फिर मल्टीप्लाई 4 और फिर मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इज इक्वल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 0 2 4। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो क्या करेंगे, 4 ऐसे लिखने के बाद ना उनके पास ऊपर कैलकुलेटर के अंदर एक ऐसा सिंबल है, ऐसा, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद आगे लिख दो 5 और उसके बाद इज इक्वल दबाओगे तो वो आंसर दे देगा 1 0 2 4, ठीक है। पावर में जो होगा इधर लिख लेना है, ठीक है, तो वो आपको आंसर दे देगा। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये देखिए, ये भी बड़ा इजी है। इसमें देखिए क्या ना कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये 4 और ये 4, ये दोनों क्या कहते हैं, एक दफा मैंने इसको वैसे रिपीट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद +4 कॉमन निकाल लिया,
यहाँ से ओमेगा बच गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये लिख लिया। ठीक है, ये किसके बराबर है, अभी ऊपर भी करके आया 2 टाइम, ये -1 के बराबर है। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई +4, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 निकाले तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आपको पता है 7 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो 3 का हमने आगे ले लेना, 5 को हमने क्या करना है 5, उसके बाद कैलकुलेटर से ये ऐसा सिंबल है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, ये वाला दबाना, उसके बाद आगे लिख देना 3, तो इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 125। ठीक है, क्लियर है। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको एक दफा रिपीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, इसका सबसे इजी तरीका यही है, ये आप इनमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या है कि यहाँ ये माइनस की वैल्यू लास्ट में है, इसमें ऑटोमेटिक। अब यहाँ क्या करना है, इसमें आपने ये वाली माइनस की वैल्यू है ना, इसको लास्ट में ले जाना है और इसको पहले लिख लेना। मेरी बात दोबारा सुन लो, ये माइनस की वैल्यू है ना, तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, लास्ट पे, और ये वाली वैल्यू को पहले लिख लो, ये वाली ऑलरेडी माइनस की वैल्यू लास्ट में है। इतना याद रख लो, ये जब 2 आ जाए ना तो दोनों की आपने माइनस वाली लास्ट पे कर देनी है, मतलब थोड़ा सा उसको कर लो। ठीक है, फिर आपको आगे इजी लग जाएगा, थोड़ा सा रट्टा लगा लो कि दोनों ये जो सी माइनस की वैल्यू है ना, इनको ये एक तो लास्ट पे ही है, इसको लास्ट पे कर देना। साइन नहीं चेंज करने, ये देखो ये यहाँ माइनस की है तो यहाँ माइनस की नीचे भी लिखी है, ये यहाँ प्लस की है तो प्लस की लिखी है। साइन तो अब चेंज होंगे जब बाहर माइनस होगा, या हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो चेंज होंगे, ऐसे साइन नहीं चेंज होते। वो वही कंसेप्ट पहले लिख लो, 5 + 2 या 2 + 5, तो एक ही बात है, पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे, पहली 2 वैल्यू में से देखेंगे कॉमन। पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। ठीक है, 2 कॉमन लिख लिया। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 1 लिख लिया, और यहाँ से 2 बाहर चले गया तो यहाँ ओमेगा लिख लिया। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा यहाँ बच जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा, और -3 वैसे लिख लिया, यहाँ से -2 ओमेगा का स्क्वायर वैसे लिख लिया। समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये वाली ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को देखनी है दोनों को। ठीक है, अब मैं वो आपके पास दोबारा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल क्या होता है, इज इक्वल होता है 0 के। अब ये देखो, इन दोनों को इधर रहने दो, ये दोनों वैल्यू को इधर रहने दो, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इधर रहेंगे, क्योंकि ये देखे ना 1 और प्लस ओमेगा हमें चाहिए, ओमेगा प्लस 1 को इधर रहने देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख लिया। ये देखो इसकी जगह ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इसको इतना ज़्यादा शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसको देखेंगे, अब यहाँ क्या हमें 1 और ओमेगा स्क्वायर को प्लस का रखना है, और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 इधर भी रहेगा, तो ओमेगा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो वो माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस ओमेगा की। तो ये वाली वैल्यू जो थी यार, इसकी जगह लिख लिया माइनस ओमेगा। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे इस वाले स्टेप पे देखें, आगे देखें कि 2 जब माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 3 जब माइनस ओमेगा के साथ होगा तो -3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहली 2 वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप मैंने बस इतना ही किया। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से क्या हम कॉमन निकालेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ। इसमें से -2 ठीक है, सॉरी कॉमन क्या निकाल के करेंगे, कॉमन रहने, कॉमन ना निकालें। ठीक है, दोनों वैल्यू जो सी है ना, ये देखो इनके सेम है, ये भी सेम है, मेगा स्क्वायर है, ये भी मेगा स्क्वायर है। ठीक है, 2 मेगा स्क्वायर
जमा 2 मेगा स्क्वायर 4 मेगा स्क्वायर, ठीक है, दोनों माइनस में थे तो साथ में माइनस का सिंबल, ठीक है, माइनस का साइन, सॉरी। ये 3 मेगा स्क्वायर जमा 3 मेगा स्क्वायर 6 मेगा स्क्वायर, दोनों माइनस में थे तो -6, ठीक है, -6 मेगा। अब ये आ गया। अब आगे देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 6 तो 24 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस से कट जाता है, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। दोबारा बता देता हूँ, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस माइनस से कट जाता है। उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, यहाँ इसकी पावर मानना, ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा का क्यूब आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए ओमेगा क्यूब मैंने आपको ऊपर बताया था किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब हमेशा याद रख लें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल, मेरे साथ लिख रहे हो तो आपको पता चल रहा है सारा कुछ। ओमेगा क्यूब इज इक्वल बराबर होता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह लगा दो 1, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 24 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सोल्यूशन के बाद वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एक दफा रिपीट किया था, ये एक दफा रिपीट किया। अब आपने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी कि क्या कहते हैं हमारे पास ओमेगा, हमने इसको लाना है ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो आप ऊपर इक्वेशन पढ़ के आए हैं। ओमेगा इज इक्वल होता है हमारे पास -1, ठीक है, प्लस √ -3 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ माइनस होता है सिर्फ और यहाँ स्क्वायर होता है, 2 चेंजेस होते हैं। अब ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, इनके नीचे 2 नहीं है, अगर 2 लिख दें ना तो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाती है। तो 2 लिखने के लिए मुझे क्या कहते हैं एक डिवीजन में लगाना पड़ेगा। ये देखिए अगर मैंने डिवीजन में लगाया तो मल्टीप्लिकेशन में भी लगाना पड़ेगा, ताकि ये देखे ना मैथ का रूल है 2 2 से कट जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू गेन आ जाएगी, तो इस वजह से इसको लगाया 2 को, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि खाली डिवीजन में लगा दें, दोनों में, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में, ऐसे इधर एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में। इन वैल्यू में फर्क है, ये ना समझना फर्क नहीं है, ये एक माइनस में है ये प्लस किया, ठीक है, तो ये प्लस में तो यहाँ ये माइनस में है, ठीक है, ये याद रख लें। अब आगे देखें, दोनों के डिवीजन में 2 लगा दिया। अब ये वाली पूरी जो सी वैल्यू है ना, ये किसके बराबर हो गया, ये देखें ये बराबर है ओमेगा के, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया ओमेगा, और यहाँ जहाँ 2 माइनस आ रहे हैं ना, ये बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर लगा दिया। बात फिर नहीं आपको अच्छी तरह समझ आई हो, नहीं ऐसे ही है ना। अब ये देखो ये वाली जो सी चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये किसके बराबर है ओमेगा के, इसकी जगह मैंने लगा दिया ओमेगा। ये 2 जो सा बाहर था ना, ये 2 इधर आ गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था ना। इसी तरह ये वाली जो सी चीज़ है ना, ये है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये वाला जो था 2 बाहर था ना, तो ये 2 इसके साथ आ गया, और इन दोनों के ऊपर पावर क्या है 6, यहाँ भी है 6, तो यहाँ भी 6 लगा लिया, यहाँ भी 6 लगा लिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है, बड़ा डीपली जाके आपको इसको बता दिया। अब ये देखो ये 2 के ऊपर भी है 6 और ओमेगा के ऊपर भी है 6, दोनों के ऊपर 6 लैदा कर लो, इसके ऊपर भी 6 लैदा लिख लो, इसके ऊपर भी 6, ऐसे ही 2 के ऊपर भी है यहाँ 6, 2 के ऊपर भी 6 लिख लिया, और यहाँ देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है 2 × 6 तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 6 यहाँ 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आगे देखें, आगे क्या होगा कि ये जब आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना 64 आएगा, मतलब 2 × 2, ठीक है। ऐसे इसको कंटिन्यूस 6 टाइम जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 2 ऐसे भी लिख सकते हो 2, ठीक है, कैलकुलेटर पे ये ऐसा सिंबल है, ठीक है, ये क्लिक करने के बाद ना आगे लिख देना आपने 6, ठीक है, तो आपके पास फिर भी इज इक्वल आ जाएगा 64, ठीक है, समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ 2 की पावर 6 64 आ गया, यहाँ भी 2 की पावर 6 64 आ गया, 64 को कॉमन निकाल लिया,
ये 2 की पावर 6 जमा मेगा की पावर 6 जमा मेगा की पावर 12, इसको ऐसे लिख लिया। अब ये देखो हमने क्या पढ़ा था, मेगा क्यूब इज इक्वल किसकी होता है, 1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इससे ना मेगा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे और मेगा क्यूब लिख लिया। ये देखो 2 बाइट लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 ये 6 अगेन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्यूब लिख लिया, ठीक है, 4 बाइट लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर 12 अगेन, मतलब सोल्व करके ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी, तो फिर कोई अर्ज नहीं, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 आ गया। अब आपको पता है 1 को पावर जितनी मर्जी हो, ठीक है, तो वो 1 ही रहता है। 1 को जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई कर लो तो वो 1 ही रहता है, समझ आ रही है बात। तो 1 को 2 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 को 4 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लोगे वो 1 ही रहेगा, 1 को एज 100 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो वो 1 नहीं रहना। अब 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 64 128 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आप देख लें, ये लिखा है, मैं आपको सोल्यूशन के बाद वाला दिखाऊंगा क्योंकि मैंने एक दफा रिपीट किया था। ये देखें, ये आपके पास आ गया ऐसे लिखा हुआ। अब ये देखें, ये वाली जो सी पूरी चीज है ना, ये आपको पता है। अब ये जो सा नीचे डिवीजन में 2 भी आ गया, तो ये वाली पूरी चीज किसके बराबर है, मेगा के। और ये यहाँ कंफ्यूजन है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन लिखने में ना कोई मिस्टेक हो गया, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, मैं बुक से देख के ना आपको ये बताता हूँ। इसमें ना कुछ इशू है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ ये इशू है, ये देखें, ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये दूसरी, यहाँ माइनस है, यहाँ भी ये माइनस है, ठीक है, ये क्लियर कर लें, ठीक है। अब ये जो है 2 वैल्यू माइनस की आ गई ना, ये किसके बराबर होती है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू है मेगा स्केयर के, ठीक है। और जिसमें एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू माइनस की होती है, वो होती है मेगा, ठीक है। ऊपर पावर में दोनों के 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी 9 लगा लो, यहाँ भी 9 लगा लो। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद दोनों जगह हमने 9 लगा लिया। अब ये देखो 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अंदर हमने रख लिया क्यूब और बाहर रख लिया 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 दोबारा 9 हो जाएगा। यहाँ भी अंदर रख लिया हमने क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो दोबारा 18 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। वो हम कर सकते हैं, मतलब मैथ का रूल है कि हम किसी चीज को सोल्व करके, ठीक है, सोल्व करें और उसकी ये वाली पेन, मतलब पहले वाली हालत वापस आ रही हो, तो उसको मतलब हम कर सकते हैं, उस कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम लिखें तो पहले वाली कंडीशन अगेन आ जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें आगे आपके पास ओमेगा क्यूब 1, मेगा क्यूब 1। अब 1 को जितनी मर्जी दफा कर लो 1 नहीं रहना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आगे अगले सवाल की तरफ अब जाएं। आई थिंक लास्ट 2 रह गए हैं। अब ये देखें, अगला सवाल है आपके पास ये। अब ये देखें, ये क्या है, 37। अब ये देखें, इसमें एक अलहदा कर लेते हैं और 36 को अलहदा लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ क्या है 38, तो क्या कहते हैं 2 को अलहदा कर लेते हैं, मेगा का स्केयर हो जाएगा, और क्या कहते हैं 36 को अलहदा कर लेंगे। ये वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये किया क्यों है। नेक्स्ट स्टेप अब आगे की तरफ देखे ना, ये वैसे लिख लिया। अब ये देखो, अगर 37 होता ना तो वो फिर यहाँ ये पेड़ नहीं बनना था। अब यहाँ ये देखो, ये पेड़ बन गया, ये 3 और बाहर आ गया 12, ठीक है। तो 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही आएगा आगे, समझ आ गई। अगर 37 होता ना तो ये नहीं हम कर सकते थे काम। तो आगे यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, 3 अंदर और 12 बाहर। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। बकाया वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी है आप। अब अगला स्टेप देखें, जहाँ क्यूब है ना वहाँ 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी 1 लगा दिया। अब 1 को जितनी मर्जी दफा मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आना है। 1 को फिर मल्टीप्लाई करोगे मेगा के साथ तो वो मेगा ही आएगा। फिर यहाँ भी 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे मेगा स्केयर के साथ तो वो मेगा स्केयर ही आना है, -5 आ जाएगा।
अब ये वाली चीज आपको पता है किसके बराबर होती है, ये होती है -1 के, ऊपर भी आगे बता चुका हूँ, ठीक है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। इसमें हमें क्या चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा तो इज इक्वल -1, ठीक है। ओमेगा स्केयर और ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है, ये दोनों किसके बराबर है, -1 के, तो इसकी जगह क्या लगा दिया, -1, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -6 आ गया। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको गौर से देखिए। अब ये देखें, ये इसको एक दफा मैंने रिपीट किया था सोल्यूशन के बाद। अब ये देखें, ये जो होता है ना, ये माइनस में है, इसकी पावर में, पावर क्या है, माइनस में, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक अलहदा कर लेते हैं, 12 अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि 3 के टेबल पे 12 आ जाता है ना, आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ से भी 2 -2 अलहदा कर दिया और -15 अलहदा कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला जो है ना, ये वाली वैल्यू, इसको तो मैंने वैसे का वैसा लिखा रहने दिया ना। यहाँ मैंने क्या किया, ओमेगा का क्यूब बना दिया और -4 बाहर लिख दिया। -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -12 ही आएगा, समझ आई। ये ओमेगा स्केयर ओमेगा -2 वैसे लिख लिया, ठीक है। ओमेगा क्यूब और बाहर -5 लिख लिया। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 ही आएगा। मैं उम्मीद करता समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप कुछ हमारा ऐसे होगा कि जहाँ जहाँ क्यूब है ना, वहाँ 1 पुट कर दो। अब यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी 1 लगा दिया। अब भी क्या कहते हैं, इसकी पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो 1 नहीं आती है, ठीक है। तो 1 आया, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा -1, तो अगेन वही चीज आ जाएगी, क्योंकि आपको पता 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो अगेन वही आ जाती है। ऐसे यहाँ भी 1 से ये 1 हो गया, ठीक है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ओमेगा -स्केयर ही आएगा। अब आगे देखें, मजीद अब क्या करेंगे, ये जो सी पावर है माइनस में है, आपको पता है जब पावर माइनस में होती है उसको प्लस में करना होगा तो उनको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये -1 है, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, ये +1 हो गया। ये -2 है, ये इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये नीचे जाकर +2 हो गया। अब ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाली वैल्यू ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 ओमेगा 3 हो गया, ठीक है, क्रॉस में। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा स्केयर आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओमेगा आ गया। समझ आ गई इधर इधर। अब आपको पता है ओमेगा स्केयर और +1 क्या होता है, इज इक्वल -1 होता है। ये देखे ना, ओमेगा स्केयर ऊपर में बार बार बता चुका हूँ, प्लस ओमेगा इज इक्वल -1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, -1, तो इसकी जगह -1 आ गया। और ओमेगा का आपको पता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, मुझे बताओ, जल्दी करो। ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ये नीचे 1 लगा दिया। तो -1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो -1 नहीं आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपके ये आपका जो है ये भी पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, पार्ट नंबर 3, उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज जो आपकी 2.2 है, ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आपको अगर किसी चीज़ में क्वेश्चन है या कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती है, आपको चाहिए, आपको लगता है कि मैं और डीपली आपको जाके समझाऊं, या कहाँ से आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रही है, या कोई भी ऐसी रीज़न या कुछ भी हो, तो आपने मेरे से ज़रूर लाजमी कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना है। और क्या कहते हैं, आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि क्या कहते हैं मैं आगे पेयरिंग स्कीम हो या कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हो, या आपके लिए मैंने एंड ऊपर मैं क्या करूँगा, जब पेपर नज़दीक आ जाएंगे आपके लिए शॉर्ट लेक्चर तैयार करूँगा, जिनमें मैं आपको मेन सिलेबस बताऊँगा और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो आप चाहते हैं आपको ये सारी चीज़ें मिलें तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अता करे, और आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।